जय श्री कृष्ण, जय राधे। प्रश्न आता है, मैं कौन हूं? हम कौन हैं? अध्यात्म के मार्ग पर कोई चलना चाहता है या अध्यात्म को थोड़ा बहुत भी कोई समझना चाहता है, उसके दिमाग में एक बात आती है जानने की, मैं वास्तव में हूं कौन, ये तो मुझे पता चले। आइए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कौन हूं? भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन को जिस समय उपदेश दे रहे हैं उसको सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, लय योग, योग की ज्ञान दे रहे हैं, योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर, निर्लिप्त होकर, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर, निर्लिप्त होकर, अर्थात किसी चीज में लिप्त ना हो। यह संभव कब है? यह संभव जब है जब हम अपने आप को आत्मा माने, शरीर नहीं। क्योंकि यदि हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो शरीर द्वारा किए हुए कैसा भी कर्म हो, अच्छा या बुरा, उसमें हम लिप्त हो जाएंगे जब शरीर मानते हैं। और उससे जब हमको सुख या दुख की परिस्थिति प्राप्त होगी तो हम सुखी या दुखी हो जाएंगे। जब हम शरीर मानेंगे, किसी के साथ अच्छा किया या किसी के साथ बुरा किया, वो हमारे मन में चलता रहेगा, शरीर मानेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं अर्थात अपने आप को दृष्टा मानते हैं, साक्षी मानते हैं, तो हम ये ऐसा समझ सकते हैं ये शरीर एक पक्ष है और ये कर्म कर रहा है दूसरे पक्ष के साथ, किसी के साथ लेन देन कर रहा है, ये शरीर है। लेकिन वास्तव में मैं एक दृष्टा हूं, मैं एक साक्षी हूं, मैं एक गवाह हूं। कौन? आत्मा। हमको आत्मा मानना है। प्रति क्षण अपने आप को ऐसा रिमाइंड कराना है, हर क्षण अपने आप को ऐसा रिमाइंड कराना है, अपने आप को बताना है। सोते समय, खाते समय, पीते समय, हंसते समय, हर समय अपने आप को बताना है। स्वयं को क्या बताना है? कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ज्यों ही हमने अपने आप को मानना चालू कर दिया शरीर हूं, और शरीर के द्वारा जो भी कर्म करेंगे तो हम सोचेंगे इसके साथ मैंने बुरा किया, इसके साथ अच्छा किया, तो हमें सुख दुख मिलेगा, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर माना था। जब आत्मा मान लिया, अपने आप को साक्षी मान लिया, तो शरीर से हमारा लेन देन खत्म हो गया, क्योंकि हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष का हम गवाह हैं, हम सेपरेट पार्ट हैं, दो पक्ष से अलग। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे मानना है। जैसे हम समुद्र को देखते हैं, समुद्र की लहरों को देखते हैं। समुद्र और समुद्र की लहरें दो अलग चीजें हैं। हम दोनों को देखते हैं लेकिन गवाह बन के, ना तो हम समुद्र हैं ना समुद्र की लहरें हैं, लेकिन हम गवाह हैं, दोनों चीजों को देख रहे हैं। इसी प्रकार जो भी संसार में कर्तव्य कर्म हो रहे हैं, हमारा शरीर कर रहा है, उसमें निर्लिप्त होकर कर्म कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, विवेकपूर्ण होकर कर्म कर रहे हैं, तो हम साक्षी हुए उस कर्म के, गवाह हुए उस कर्म के। हम उस कर्म को करने वाले नहीं हुए। बस ये मानना है, हमको अपने आप को आत्मा मानना है, हम शरीर नहीं है। बस अपने आप को ये समझना है। यदि हमने अपने आप को शरीर मानना चालू कर दिया तो हम कर्मों में फंस जाएंगे। कर्मों में फंसने के बाद क्या होगा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। लेन देन चुकाने के लिए तो आना पड़ेगा। किसी से कुछ लिया है, किसी को कुछ दिया है, जो लेन देन हिसाब किताब था उसका पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी। क्योंकि शरीर माना था अपने आप को, तो बार बार आते जाते रहेंगे। इससे छुटकारा, मुक्ति चाहिए तो अपने आप को आत्मा माने, साक्षी बनकर सिर्फ शरीर के कर्म को देखें। और आत्मा का स्थान क्या है? आत्मा का स्थान है परमात्मा। क्योंकि हम जो आत्मा है वो चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ही एक अंश है, आत्मा। जब हम ऐसा मान के करेंगे तो हमारा जो मन है, अवचेतन मन, परमात्मा में लगा रहेगा। हमारी चेतना किस में लगी रहेगी? परमात्मा में, परम चेतना में।
हमारा अवचेतन मन की चेतना परम चेतना में लगी रहेगी और ये शरीर अपना निष्काम और निर्लिप्त होकर कर्म करता रहेगा। बस ऐसा मानना है, ऐसा जानना है और ऐसा करना है, तब जान पाएंगे वास्तव में हम हैं कौन। जय श्री कृष्ण।